काबिल होकर भी कामयाब न हुई, थोड़ा और अभ्यास करूँगी मैं। यूँ ही बीत जाता है एक और साल, पर एक और प्रयास करूँगी मैं। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मेरा नाम श्री है और मैं DSSP की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया था चैलेंज 30 डेज़ का, जिसका आज 4th डे है और मुझे सच में बहुत खुशी होती है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाता है तो मुझे वाकई में बहुत खुशी होती है कि हाँ, मैंने जो चैलेंज लिया था उसको मैं पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और ये वाकई में मतलब एक ऐसा अचीवमेंट्स है ना, जब आप खुद किसी भी चीज़ का चैलेंज लोगे ना, तब आपको खुद को पता चलेगा कि कितनी खुशी मिलती है जब हम वो चैलेंज पूरा करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हाईली ले लो। आप थोड़े-थोड़े करके दिन का चैलेंज पूरा करिए। जैसे कि अगर आप सुबह उठने से शुरू कीजिए कि अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो ज़्यादा नहीं तो आप ये चैलेंज लो कि कल से जो मैं है आधा घंटा जल्दी उठूँगा। धीरे-धीरे आधे घंटे से वो 1 घंटा हो जाएगा और 1 घंटे से वो 2 घंटा हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 4 और 5 बजे उठने लग गए। जैसे कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो चैलेंज तो नहीं ले सकती लेकिन वो कोशिश करेगी क्योंकि उनका बेबी छोटा है। तो देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये चैलेंज लो कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे नहीं। आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़िए। अगर आपको आधे घंटा की भी टाइम मिल रहा है, तो उस आधे घंटे में भी अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए और आधे घंटे में भी पढ़ाई करिए। हो सकता है जो आप पढ़ाई आधे घंटे में कर रहे हो एकदम ध्यान लगा के, वो आप 2 घंटे में भी नहीं कर पाओ। मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं मॉर्निंग में और मैं लेट नाइट पढ़ाई करती हूँ और या फिर मैं दोपहर में पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि इतना कोई काम नहीं होता। जैसे कि मुझे घर का काम भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो मुझे पता है कि मेरे पास कौन सा ऐसा टाइम है जब मैं पढ़ाई कर सकती हूँ और उस टाइम मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो वैसे ही आप भी अपना टाइम टेबल सेट करिए कि इस वक्त जो है, इस वक्त मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और मैं आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। और आप अपना टाइम टेबल जो है अपने हिसाब से खुद बनाइए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 12-12, 15-15 घंटे ही पढ़ो। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। जो हाउसवाइफ है उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आप एक काम करिए, आप जब भी किचन में काम कर रहे हो, मैंने आपको ये कल भी बताया था कि जब आप किचन में काम कर रहे हो या फिर आप अदर कुछ काम कर रहे हो, तो आप हेडफोन, ईयरफोन लगा के आप क्लासेज जो है वो आप सुन सकते हैं। और क्लासेज भी ऐसी लीजिए जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जिसके मतलब लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए और जो बिल्कुल ऑथेंटिक क्लासेस दे रहे हो बहुत सारा। और लाइव क्लासेस तो आप लेने से ही बचें। देखो, मेरा मानना है पर्सनली कि मैं लाइव क्लासेस नहीं लेती, क्योंकि जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं ना, तो आधे घंटे का जो मैटर होता है ना, वो हमें 1-1.5 घंटे में मिलता है। तो मैं लाइव क्लासेस कभी नहीं लेती। मैं हमेशा नोट्स मेकिंग पैटर्न वाली क्लासेस लेती हूँ या फिर मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। और मैं लाइव क्लासेस तो बहुत कम ही डाउनलोड करती हूँ, क्योंकि उनमें क्या है कि वो कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और फिर क्या होता है कि हमारा जो मैटर रहता है वो तो हम ध्यान लगा के नहीं पढ़ पाते और फिर हमारा ध्यान जो होता है उनके कमेंट्स पे चला जाता है। इसलिए हो सके उतना आप डाउनलोडेड क्लास लें, वो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। देखिए, हर साल यूं ही बीत जाता है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं इस मंथ से नहीं, नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट मंथ से, इस वैकेंसी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास बहाने ही खूब सारे होते हैं। तो हो सके उतना बहानों पे कम ध्यान दीजिए और आप ये सोचिए, पिछले साल भी मैंने ऐसे ही बीत जाने दिया, ये भी ऐसे ही चला जाएगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा। और देखिए, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वैकेंसीज बहुत कम होनी शुरू हो गई है। तो हो सके तो आप ये डिसाइड कीजिए कि इस साल तो मुझे अब जॉब लगनी ही लगनी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम जॉब लग जाती है ना, तो हमारी एक लाइफस्टाइल अलग ही हो जाती है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी रेपुटेशन एक अलग ही हो जाती है। तो आप उन बातों को ध्यान में रखिए कि आज रात अगर मैं 8 घंटे न सो के 6 घंटे सोऊंगा, तो वो 2 घंटे मैं अपनी पढ़ाई में दे सकता हूँ। और देखिए, नींद को तो आपको अवॉइड करना ही होगा, क्योंकि क्या है ना कि जब हम नींद में सपने लेते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे कभी पूरे होते ही नहीं हैं। तो इसलिए अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको नींद साइड में करनी ही होगी और उन 2 घंटों को आप अपनी पढ़ाई में दीजिए।
और जब आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आप टाइम सेट कीजिए कि मुझे इस ऐप पे इतना ही टाइम देना है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे क्या होता है कि आप अपना टाइम वहाँ से हटा के और अपना टाइम जो है अपनी पढ़ाई में दे सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। और देखिए, आप खुद सोचिए कि आप जो 24 घंटे में आप करते हो, क्या आप अच्छा करते हो अपने लिए और क्या आप बुरा करते हो? क्या रील्स देखने से और बार-बार में व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करने से, लोगों के स्टेटस, आपको क्या इससे बेनिफिट मिल रहा है क्या? क्या आपके सपने इससे पूरे हो रहे हैं? क्या आपका यही सपना है कि बस मुझे बेड पे लेटे-लेटे या सोफ़े पे बैठे-बैठे रील्स को स्क्रॉल करना है और लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देखना है बस, और किसी ने मैसेज किया उसका फॉरवर्ड करना है, बस इतना ही काम रह गया है? देखिए, कुछ महीने इन सब से ध्यान हटा के अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। खैर, इसी के साथ ही मेरा आज का 4th डे कंप्लीट हो चुका है, रात के बज चुके हैं 1:30 और आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो लेंथी थे। और मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है जब मैं सोने जाती हूँ कि मेरा जो डे प्लान था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आपको मेरी वीडियो से अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। सो आई होप कि आप अब चैलेंजेस लोगे, चैलेंजेस नहीं भी लो तो कम से कम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और कुछ महीने की बात है और फिर आपकी लाइफ़स्टाइल, आपको भी पता है कि जॉब लगने के बाद सबकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाती है। सो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।